हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और चैप्टर 11 हम पढ़ रहे हैं ईवीएस का। क्लास 6, 7, 8 की एक बुक है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जनसंख्या एवं हमारा पर्यावरण। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे बढ़ती जनसंख्या और घटती सुविधाओं के बारे में और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। एक गांव था जगतपुर और गांव सुख सुविधाओं से युक्त था। लोगों के पास खेती करने हेतु पर्याप्त भूमि थी, तो सभी को चिकित्सा, शिक्षा, आवास, वस्त्र और यातायात की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध थी। धीरे धीरे गांव की जनसंख्या बढ़ने से लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ीं। खेती हेतु भूमि और अन्य सुख सुविधाएं प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं बढ़ी हुई। जनसंख्या के अनुपात में कम पड़ने लगी और दोनों के अनुपात में असंतुलन पैदा हो गया। तो यहाँ समझाया गया है कि जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या चीज़ें हमें सहनी पड़ती हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ केवल लोगों की संख्या बढ़ने से नहीं है। किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या वृद्धि का आकलन हम तभी कर सकते हैं जब सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं होने के बावजूद भी हम अपना जीवन यापन ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। जैसे हमारे संसाधन, हमारी जैसे भूमि है, जल है, खाद्य पदार्थ है, वहाँ रहने वाले व्यक्तियों को कम पड़ने लगते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। अब आप नॉर्मल अपने घर में ही देख लीजिए, एक चीज़ आती है और उसका ज़्यादा बंटवारा कर दिया जाए तो वहाँ पर जनसंख्या यानी कि मेंबर ज़्यादा हैं तो चीज़ें आपको कम मिलेंगी, और अगर मेंबर कम होंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी। तो यही सेम जनसंख्या के साथ होता है। जब संसाधन है वो कम पड़ने लग जाए, भूमि कम पड़ने लग जाए, जल कम पड़ने लग जाए, तो वहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। जनसंख्या वृद्धि की समस्या केवल जगतपुर गांव की ही नहीं है, पूरे देश की है। और ये जगतपुर गांव जैसे ही हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती रही तो आज से 10-15 वर्ष बाद हमारी स्थिति क्या होगी ये आप जान सकते हैं। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि विश्व में जनसंख्या के आधार पर चीन के बाद हमारा देश दूसरे स्थान पर है और जल्दी ही ये प्रथम स्थान पर भी आ सकता है। पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव के बीच एक प्राकृतिक संतुलन रहता है और प्रकृति यह नियम है कि वनस्पति और प्राणी पर्यावरण के अनुसार अपने को समायोजित कर लेते हैं। यदि पर्यावरण में जरा सा भी परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव सभी पर पड़ता है। बढ़ती हुई आबादी से पर्यावरण का अस्तित्व खतरे में पड़ता जा रहा है और पर्यावरण पर अनवरत रूप से दबाव पड़ता जा रहा है। जनसंख्या और मानव द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं में अनुपातिक असंतुलन पैदा हो रहा है। लर्नर्स अनअकैडमी पर मैं एक फ्री लाइव क्लास लेकर आ रही हूँ। हिस्ट्री की फ्री लाइव क्लास है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो लाइव क्लास है दोपहर 3 बजे होगी, तो इसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टेट, सुपर टेट और जूनियर एडिट एग्ज़ाम के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक पर ज़रूर क्लिक करें और अनलॉक कोड में प्रतीक्षा टेट लिखना ना भूलें, जिससे कि ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री हो जाए। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार चेक ज़रूर करें। इसके साथ ही यूपी टेट 2021 का कंप्लीट बैच कोर्स अनअकैडमी लेकर आया है और ये स्टार्ट हो रहा है 26 मार्च 2021 से, जिसमें आपके हर सब्जेक्ट पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोफेशनल एजुकेटर्स के द्वारा करवाई जाएगी। इसके बाद फ्री सुपर मैराथन सीरीज़ भी आप लोगों के लिए आ रही है यूपी टेट 2021 की। इसको आप बिल्कुल फ्री ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर भी टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। स्टार्ट हो रहा है ये 25 मार्च से। तो डेली क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होंगी, जिसमें आपकी स्ट्रेटेजी सेशन, थ्योरी बेस्ड सेशन, डाउट काउंटर सेशन, क्विज सेशन, सभी चीज़ें आपकी कवर करवाई जाएंगी। इसको भी अनलॉक करने के लिए आप अनलॉक कोड ज़रूर ज्वाइन करें, अनलॉक कोड ज़रूर लिखें। ऑल बैचेस 1 सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी के प्लस पर आपको सारे बैचेस एक ही सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक रेफरल कोड का भी यूज़ करना होता है जो कि है प्रतीक्षा टेट, PRATIKSHATET। प्रतीक्षा टेट लिखकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। टेट प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए चार्जेस आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिए गए हैं। तो इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप रेफरल कोड का यूज़ करते हैं। तो और किसी भी क्लास को ज्वाइन करने के लिए अनलॉक कोड को डालना ना भूलें। थैंक यू। तो जीवन शैली भी पर भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि से कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं? खाद्यान्न की समस्या हो सकती है,
जीवन की गुणवत्ता में कमी हो सकती है, आवास की समस्या हो सकती है, स्वच्छता की समस्या, चिकित्सा सुविधाओं में कमी, रोजगार की समस्या, यातायात में असुविधा, प्रदूषण की समस्या और पेयजल की समस्या। तो ये सारी समस्याएं हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं हमें जनसंख्या वृद्धि के तहत देखने को मिलती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन यापन के लिए भोजन, वस्त्र और मकान मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। भूमि का क्षेत्र सीमित है। भूमि ही सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का आधार होती है। जनसंख्या वृद्धि से कृषि योग्य भूमि का अन्य क्षेत्रों में उपयोग हो रहा है। जैसे एक परिवार को लें, परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ने से खेल खलिहान, घर, मकान और संपत्ति का बंटवारा होता है। संपत्तियां छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती है और जिन संपत्ति में पहले 4 सदस्यों का भरण पोषण होता था, अब उतनी ही संपत्ति में 10 या 12 सदस्यों का भरण पोषण होता है। तो जनसंख्या का इफेक्ट हर जगह, हर छोटी से छोटी चीज़ पर भी पड़ता है। जनसंख्या के लिए बहुत सारी चीज़ें, जनसंख्या बढ़ने से हमारी पृथ्वी को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। जैसे ज़मीनों के लिए हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं तो वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तित हो रही है। अब सर्दी के मौसम में भी गर्मियां जल्दी स्टार्ट हो जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जनसंख्या की वजह से ही इफ़ेक्ट हो रही हैं। जनसंख्या वृद्धि से रोजगार के अवसर भी कम हो रहे हैं और कुशल और शिक्षित लोगों को भी रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई होती है। तो आगे यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रकृति और मानव जीवन में जो तालमेल बना हुआ था वह दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। पर्यावरण के प्रदूषित होने से मानव जीवन को विभिन्न खतरों जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि का सामना करना पड़ता है। यदि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर लिया जाए और वनों के कटाव को रोक दिया जाए तो वायु, जल आदि का प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। इस नियंत्रण से ही हमारा पर्यावरण जो स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है अनुकूल बन पाएगा। जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है ये अब हम देख लेते हैं। जनसंख्या बढ़ने से इसका सीधा प्रभाव पर्यावरण पर पड़ रहा है और हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध विभिन्न संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, जिसके कारण पर्यावरण असंतुलन बढ़ रहा है और हम अपनी भोजन तथा आवास जैसी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों का विनाश करते जा रहे हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो हम लगातार श्वसन क्रिया द्वारा तथा अपने अन्य कार्यों द्वारा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा अन्य गैस जैसे मीथेन, जलवाष्प मुक्त करते हैं। ये गैसें सूर्य से आने वाली विकिरण को अवशोषित करती हैं। तो सूर्य से आने वाली कौन सी चीज़ों को अवशोषित करती हैं, ये भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो आपको याद रहना चाहिए कि विकिरण है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज या और किरण या कोई और चीज़ नहीं, सूर्य से आने वाली विकिरण को अवशोषित करती हैं, उन्हें वापस नहीं जाने देती, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का ताप जो है वो बढ़ता जा रहा है। इन गैसों के द्वारा पृथ्वी के ताप का बढ़ना हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस गैस कहलाता है। इन गैसों को हरित गैस या ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित हरे पेड़ पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करके भोजन बनाते हैं और हमें ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं। और ये पेड़ पौधे पृथ्वी पर तापमान को नियंत्रित करते हैं, परंतु हम लगातार पेड़ पौधे काट रहे हैं, जिससे कि संतुलन बिगड़ रहा है और वायु प्रदूषण और कई प्रदूषण की वृद्धि हो रही है। विभिन्न यंत्रों से रेडियो, टेलीविज़न, फ्रिज आदि का प्रयोग करके कई तरह के भी प्रदूषण उत्पन्न कर रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि का ऐतिहासिक इमारतों पर भी प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव हमारे रहन सहन, खान पान, रोजगार आदि पर तो पड़ ही रहा है। इसके साथ ही हमारी ऐतिहासिक इमारतें भी इससे प्रभावित हो रही हैं। तो यहाँ आप देखेंगे ताजमहल का पिक्चर आपको दिया हुआ है नीचे। तो ताजमहल कितना इफेक्ट हो रहा है, पहले ताजमहल बहुत ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देता था, अब थोड़ा सा पीला पड़ता जा रहा है। वाहनों व कारखानों से निकलने वाले धुएं से वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है
और धुएं में उपस्थित सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए ताजमहल के पीले पड़ने का क्या कारण है, तो अम्ल वर्षा है। और अगर आपसे पूछा जाए गैसेस के नाम, तो सल्फर के ऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड ऑप्शन होगा। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, वर्षा के जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती हैं। यह अम्ल वर्षा के जल के साथ इमारतों पर गिरता है और इमारतों का क्षरण होता है। तो इमारतों का क्षरण किसकी वजह से होता है, अम्ल वर्षा की वजह से होता है। अम्ल वर्षा किसकी वजह से हो रही है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की, और ये मिलकर क्या बनाते हैं जल के साथ, तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो 2-3 क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। मथुरा रिफाइनरी तेल शोधक कारखाने से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण ताजमहल पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। आगरा स्थित विभिन्न उद्योग जैसे फाउंड्री और जनरेटर सेटों से निकलने वाले धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, जिससे ताजमहल की सुंदरता को खतरा है। ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर दिशा निर्देश दिए हैं, जैसे ताजमहल के आसपास स्थित कारखानों को शहर से दूर स्थापित करना, इसके आसपास बहुमंजिला इमारतों के निर्माण पर रोक लगाना आदि। जनसंख्या नियंत्रण और आवश्यकता एवं महत्व। बढ़ती जनसंख्या का दबाव हमारी सुविधाएं जैसे आवास, खेत, खाद्य पदार्थ व रोजगार पर पड़ता है। जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे व्यक्तिगत प्रयास। मानव जीवन की समस्त प्रसन्नता उसके परिवार में निहित होती है और बढ़ती जनसंख्या परिवार के सुख के लिए अभिशाप बन जाती है। इसलिए कहा जाता है कि छोटा परिवार और सुखी परिवार। सामुदायिक व सरकारी प्रयास। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सामुदायिक व सरकारी स्तर पर भी निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार, परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को संचालित करना, बाल विवाह पर कानूनी रोक लगाना, स्वास्थ्य सेवाओं और मनोरंजन के साधनों में वृद्धि करना। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, कब मनाया जाता है, 11 जुलाई। आपको डेट याद रखनी है। जनसंख्या की दृष्टि से संसार के आधे से अधिक लोग एशिया में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या जितनी है उतनी भारत में प्रतिवर्ष जो जनसंख्या है वो बढ़ती है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी वृद्धि से जनसंख्या हमारी बढ़ रही है। तो इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो को मैं मिलते हैं, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।